करते हैं स्टार्ट। अब देखो हम कुछ स्टाइलिंग स्टूलिंग देने वाले हैं और फिर इसमें हम थोड़े है ना फिल्टर वगैरह का जो है वो यूज करने वाले हैं, तो ध्यान से देखना, कोई डाउट वगैरह हो तो पूछना है। तो इस तरीके से हमने कुछ क्लासेस वगैरह ऐड की है, फ्लेक्स रैप रैप। अब जो कार्ड था उसको कुछ हम प्रॉपर्टी वगैरह देते हैं, ठीक है, एक विड्थ हाइट देके इसको प्रॉपर हम थोड़ा बढ़िया करते हैं। तो जो मैंने एक कार्ड नाम की क्लास ऐड की है, उसकी जो विड्थ है वो मैं करने वाला हूँ 250 पिक्सल। उसका जो बैकग्राउंड है वो मैं हल्का सा ब्लैक थोड़ा सा करने वाला हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है वो दिख रहा है। अब इसके अंदर जो इमेजेस हैं ना, इसके अंदर जो इमेजेस हैं वो थोड़ी सी मेरे को ऐसा लग रहा है कि सही नहीं बैठ रही है। तो कार्ड के अंदर जो आई एम जी है उनकी जो विड्थ है वो 100% जो है, 100 पिक्सल में 100% हम करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आ जाएंगी। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि इन जो एक है इसको हाइट भी देते हैं, एक हम 130 कुछ पिक्सल की इनको हाइट देते हैं, क्योंकि झंडों की इमेजेस है ना जो ऊपर नीचे है, तो मैं हाइट देता हूँ 130 पिक्सल की, और ऑब्जेक्ट पेट में हम करेंगे कवर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैंने किया। अब जो है वो इसको हम थोड़ा गैप वगैरह देते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आ रहे हैं हमारे झंडे। और एक जो शुरू शुरू में होती है ना पैडिंग मार्जिन, तो वो हमने नन नहीं किया, तो मैं यहाँ से बोलूँगा कि पैडिंग 0, मार्जिन 0, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगी पैडिंग 0 और मार्जिन 0। ठीक है, बोलो पता चल रहा होने वालों को। कशिश, कविता, रमन जो त्रिवेदी। यस सर। अब यहाँ पे क्या है कि हम इसको थोड़ा पैडिंग से दे सकते हैं, तो कार्ड को मैं यहाँ से आगे पकड़ता हूँ और इसको पैडिंग दे देता हूँ 10 पिक्सल की, ठीक है। और थोड़ा जो इसका बॉर्डर रेडियस है हल्का सा कुछ 10 पिक्सल से, और फिर उसका भी हम 10 पिक्सल का ही कर देंगे बॉर्डर रेडियस इमेजेस का, तो थोड़ा मेरे को लगता है कि बढ़िया लगेगा। तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और यहाँ पे ऐड मोड वाला बटन है, अब देखो ऐड मोर वाला बटन तो ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे ही नीचे पहुँच जाऊँ तभी अपने आप ही लोड हो जाए, है ना। फिर मैं नीचे पहुँचूँ फिर ये अपने आप लोड हो जाए, तो जैसे ही मैं नीचे पहुँचूँ अपने आप लोड हो जाए, तो वो वाला काम मैं जो है वो करने वाला हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो। हाँ जी, हाँ जी, 4,000। हाँ, आना तो मैं है नहीं था, पर मैं चल अद्धी ला जाना है, मतलब अद्धी, मतलब छुट्टी लेके चल दूंगा मैं, कुछ चाहिए वही तेरे कल वाले कराएगा, थल्ले पुजने पर अपने अपना वाटन लोड हो जाएगा। ਜਿਹੜਾ ਤੈਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਕਰੋਲ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਦੇ ਥੱਲੇ ਪੁੱਜਦੇ, ਨਵਾਂ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ।
ठीक है, देखो ठीक है, तो देखो अब सबसे पहले तो हम करने के वाले हैं कि मैं यहाँ पे आता हूँ, है ना। हम ना यहाँ पे एक इवेंट ऐड करेंगे। हमें हमें पता करना है कि बंदा स्क्रॉल कर रहा है, ठीक है, स्क्रॉल कर रहा है, हमें पता चलता रहे। जब वो एंड में पहुंचे तब हमें पता चलेगी भाई वो एंड में पहुंच गया है। फिर उसके बाद क्या है कि हमें इस फंक्शन को कॉल कर देंगे जो इसके क्लिक होने पे हो रहा है। ठीक है ना, जैसे ही मैं एंड में पहुंचा फिर इस पे क्लिक पे कॉल कर दिया, फिर इसके क्लिक पे कॉल कर दिया। ठीक है ना। अब ऐसा काम मैं कैसे करूंगा कि सबसे पहले तो मेरे को ट्रैक करना पड़ेगा कि आगे जो स्क्रॉल कर रहा है, हर बारी जितनी बारी स्क्रॉल करे कुछ ना कुछ फंक्शन जो है वो चढ़ना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे आऊँगा, विंडो डॉट ऐड इवेंट लिसनर। ठीक है, हम एक इवेंट ऐड करने वाले हैं विंडो में। कौन सा इवेंट होने वाला है? स्क्रॉल होने वाला है। ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर यहाँ पे एक फंक्शन है, स्क्रॉल होने पे हमारा ये जो है ये फंक्शन चलेगा ना, जितनी बारी बंदा स्क्रॉल करेगा हमारा ये फंक्शन चलेगा। स्क्रॉल ना, तो ये चल रहा है। अब मैं जैसे यहाँ पे आता हूँ, कंसोल में आया मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखो ये चल रहा है, हेलो आया स्क्रॉल। जितनी बारी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ये लाइन देखो उतनी बारी जो है वो चल रही है। मैं स्क्रॉल करी जा रहा हूँ करी जा रहा हूँ, ये लाइन जो है वो चल रही है। ठीक है, कितना पता चल रहा है? बोलो। अब क्या करने वाले हैं आगे हम कि अब हम ना देखो हमारे पास से 3 चीज़ें होने वाली हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लो, इसमें मैं लिखता हूँ विंडो डॉट इनर हाइट, है ना। ये मैंने किया ना, देखो ये विंडो की इनर हाइट है 594। ये 594 क्या है? तो जितनी जितनी आपको स्क्रीन दिख रही है ना, इसकी ये हाइट है। जो स्क्रीन आपको दिख रही है 594 जो है उसकी हाइट है, जो भी दिख रही है यहाँ से लेके नीचे तक। ठीक है, उसके बाद जो हमने स्क्रॉल कर लिया है हम उसकी हाइट निकालेंगे, जो पीछे स्क्रॉल हो चुका है। जैसे देखो अभी यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, इतने पर हम हैं अभी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी स्क्रीन है। इसकी जो हाइट है वो 594 है। ठीक है, जो स्क्रॉल हो चुका है अब हम उसकी जो है वो हाइट निकालने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल लो, विंडो डॉट स्क्रॉल बाई करके। ठीक है, तो स्क्रॉल बाई जो हमने ऐसे है ना बाई एक्सिस पे स्क्रॉल कर ली है स्क्रीन, तो देखो 635 ऊपर स्क्रॉल ज़्यादा हो चुकी है। अगर मैं ऊपर जाऊँगा तो अब ये नंबर जो है वो घटने लगेगा। ठीक है, देखो घट रहा है, अब 435 रह गया, अब 135 रह गया। ये इतनी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक किया ना, जो ऊपर ऊपर है, जो ऊपर स्क्रीन है जो, अब मैं जाऊँगा देखो 0 हो गया। ठीक है, मैं एकदम से नीचे आया, तो ऊपर जो स्क्रॉल हो चुकी है ना वो 635 है, और जो हमें अभी दिख रही है वो आपकी 594 है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो हमने लिखा है विंडो डॉट इनर हाइट है, ठीक है, वो हमारी क्या है कि जो हमें अभी दिख रही है, और जो ऊपर स्क्रॉल हो चुकी है वो हमारी स्क्रॉल वाई से निकल रही है। तो अब हमारे पास क्या है कि जो ऊपर स्क्रॉल हो चुकी है और जो अभी हमें दिख रही है वो हमें निकल गई। अब हम क्या करेंगे कि पूरी की निकाल लेंगे।
ठीक है, तो पूरी स्क्रीन की जो हम निकालेंगे तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लोड, है ना, जितना हमारा पूरा पेज है हम उसकी निकालने वाले हैं। तो हम एक तरीके से बॉडी की निकालेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, ठीक है, उसके बाद डॉट ऑफसेट हाइट, ठीक है, हम इसकी हाइट जो है वो निकालेंगे। ये हमारी बॉडी की हाइट है। अब देखो हमारा जितना भी कंटेंट है वो सारा बॉडी के अंदर है, तो बॉडी उस हिसाब से हाइट ले रही है। तो अब यहाँ पे जो आई है ये बॉडी की हाइट आई है। देखो ये हमारी पूरे के पूरे पेज की हाइट है, मतलब ये हमारा जितना पेज स्क्रॉल हो चुका है ये उसकी नहीं, जो जितना दिख रहा है सॉरी, ये उसकी हाइट है, और जितना स्क्रॉल हो चुका है ऊपर ये उसकी हाइट है, ठीक है ना। अगर इनको जोड़ोगे तो ये हमारी बॉडी के बराबर जो है वो निकलेगी, ठीक है। तो मैं इसको जोड़ता हूँ 594, ठीक है, प्लस 635, तो देखो 1229 की जो है वो इनको जोड़ के जो आंसर आएगा ना वो यही वाला आने वाला है। इसका मतलब जब हम इनको जोड़ रहे हैं और मैं यहाँ पे पहुंच गया, इसका मतलब जब मैं नीचे नीचे पहुंचा, जब ये बराबर हुई, मतलब कि इसका और इसका जोड़ जब इसके बराबर हुआ, इसका मतलब कि बंदा स्क्रीन के एंड में है ना। बताओ किस किस को पता चल रहा है ये मैं क्या बोल रहा हूँ? सच से जब पता है, नहीं पता चल रहा है कोई दिक्कत नहीं, बोलो नहीं पता चल रहा है। मनीष, आदित्य, गुरसिमरन, जशन, कशिश, कविता, रिद्धि, रमनजोत, पता चल रहा है? यस सर, चल रहा है सर, पता है। हमने क्या करना है कि हमने ये पता करना है कि बंदा क्या स्क्रॉल करता हुआ नीचे पहुंच गया। अगर वो एंड में पहुंच गया तो हमें नया कंटेंट जो है वो ऐड करना है, ठीक है। अब वो हमें कैसे पता चलेगा? तो हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं ना, हम पता कर लेंगे भाई जो उसने ऊपर स्क्रॉल कर दी है और जो अभी उसको दिख रही है ना, अगर वो पूरी के बराबर हो जाता है, एक आपके पास ये पूरा पेज है, जो पूरा पेज है वो आपके पास 1229 का है, एक आपके पास जो स्क्रॉल हो चुकी है ना, वो आपके पास 635 की है, एक जो अभी आपको दिख रही है वो आपके पास 594 की है। तो अगर 594 और इसका जो सम है वो इसके बराबर हो जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो है नया पेज, मतलब नया कंटेंट जो है वो लोड करना है, हमारा जो यूजर है वो एंड में है, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे आके मैं करूँगा क्या, देखो अगर विंडो डॉट इनर हाइट जो अभी दिख रही है हमें, जो स्क्रीन में दिखती है ना, वो और प्लस जो पीछे स्क्रॉल हो चुकी है, ठीक है ना, विंडो डॉट स्क्रॉल वाई, जो पीछे स्क्रॉल हो चुकी है, ठीक है, जो क्या है कि पीछे स्क्रॉल हो चुकी है, अगर वो इक्वल इक्वल आ जाती है, ठीक है, अगर वो इक्वल इक्वल आ जाती है किसके, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट ऑफसेट हाइट की इक्वल इक्वल, या फिर ये ग्रेटर देन आ जाती है, ठीक है, इक्वल और ग्रेटर देन आ जाती है। और इसमें क्या है कि मैं अपने तरफ से जो इसमें 10 है सर जो आपने स्क्रीन वाली लिखा वहाँ पे स्क्रॉल आएगा या स्क्रीन आएगा? नहीं आओ यहाँ पे तो आएगा हमारे पास स्क्रॉल आएगा, ये मैंने गलती से लिखा है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा विंडो डॉट स्क्रॉल, जितनी हमारे पास स्क्रॉल हो चुकी है ना, ये हमें जो भी दिख रही है, ये जो स्क्रॉल हो चुकी है और ये पूरे के पूरे की, तो अगर जो हमें दिख रही है ना, और स्क्रॉल हो चुकी है, उनको हम अगर जोड़ें है ना, और वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल हो जाए जो पूरी है, तो हमने क्या करना है कि अपने फंक्शन को कॉल करेंगे ना, जो हम बटन के क्लिक होने से करते थे। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, तो जो बटन के क्लिक होने पे फंक्शन कॉल हो रहा था ना, ठीक है, शो मोर वाला, तो वो हम यहाँ से कॉल करेंगे, यहाँ से कॉल करेंगे शो मोर वाला, ठीक है। तो अब ज़रा आते हैं और चेक करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया, अभी तक देखो सब कुछ ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने ऐसे लगा रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं,
अब इसको मैं देखो स्क्रॉल कर रहा हूँ अभी तक ठीक है, यहाँ पे देखना है, इसको देखना, मैं जैसे ही नीचे पहुँचा देखो कंटेंट मेरा जो है वो लोड हो गया, मैं फिर से जैसे ही नीचे पहुँचा देखो फिर लोड हो गया वो, मैं जैसे ही नीचे पहुँचा फिर लोड हो गया वो। तो देखो इस तरीके से क्या है ना कि वो लोड हो रहा है ना, मैं जैसे ही नीचे पहुँच रहा हूँ तब वो जाके क्या है कि लोड हो रहा है, मैं नीचे पहुँचा वो लोड हो रहा है। इसको मैंने इसमें 4 ऐड कर रखा है, इसको मेरा सबसे एकदम एंड में पहुँचने पे ही लोड करेंगे। तो मैं इसको जरा रिफ्रेश करता हूँ, मैं जैसे ही नीचे पहुँचा देखो नया कंटेंट ऐड हुआ है ना, ठीक है ना, बंदे को एहसास ही नहीं होगा कि पेज खत्म हो गया, ठीक है ना, साथ के साथ जो है वो लोड होता रहेगा, ठीक है। इंस्टा फेसबुक वगैरह पे होता है ना, साथ के साथ लोड होता रहता है, तो बस यहाँ पे क्या है कि लोड साथ के साथ होता रहेगा, ठीक है। देखो लोडिंग साथ के साथ हो रही है, ऐसा नहीं कि एकदम से सब कुछ लोड हो गया है, ठीक है ना, बोलो ये पता चला है। तो 250 कंट्रीज है ना, अब जाके जो है वो यहाँ पे रुक गया है, और वो भी कुछ इसने एरर दिया मेरे को, कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड ट्रेडिंग फ्लैग्स। तो जो कुछ हम उसमें से निकाल रहे होंगे उसमें से जो फ्लैग्स निकल रहा है, ठीक है, वो अनडिफाइंड में से फ्लैग निकल रहा है। तो आगे जाके हमारे पास एक एरर आया है, क्योंकि हमारे पास आगे क्या है कि डाटा ही खत्म हो गया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इसने तो स्टॉप वैल्यू उससे आगे का चलाया है, लेकिन आगे क्या है कि हमारे पास कंट्रीज ही नहीं है, वो एंड वाली कंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे जाके क्या है कि एंड हो गया इस कंट्री, तो अगर मैं यहाँ पे बताऊँ जाके तो यही एंड वाली कंट्री होगी हमारी, जिसका ये नाम उसको मैं बोलूँ अगर, ठीक है। देखो यही वाली कंट्री है, तो इसके बाद हमारा लूप घूमा है लेकिन वो कुछ भी निकाल नहीं पाया है, ठीक है। तो फिर वहाँ पे एरर आया है, तो ये है मेरे पास है ना, यही वाली एंड कंट्री है, तो यहाँ पे आगे वो रुक गया, ठीक है। बोलो इतना पता चला है। बताओ किस किस को ये समझ आया है, किस किस को नहीं आया। रिद्धि, कविता, कशिश, जशन, मनीष, अनुपम। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट इसमें यही है कि ये आपने देखा होगा इंस्टा फेसबुक पे वो एकदम से आपको क्या करते हैं कि लोड ही नहीं होने देते हैं, वो जब क्या जैसे आप नीचे पहुंचोगे वो साथ के साथ नया कंटेंट ले आते हैं, है ना। तो इस तरीके से कुछ काम होता है तब, ठीक है। देखो बंदे को एहसास ही नहीं होगा, बंदे को एहसास ही नहीं होगा कि पेज खत्म भी हुआ है, वो जैसे पहुंचेगा साथ के साथ देखो लोड हो ही जा रही है, ठीक है। अब अगर हम बैकएंड से मंगा रहे होते साथ के साथ तो थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ता, लोडिंग आ जाती, लेकिन अभी डाटा तो हमारे पास पड़ा हुआ फ्रंट में, बस हम उसको थोड़ा बहुत रुक के जो है वो शो करवा रहे हैं, ठीक है। इतनी कहानी थी सारी। अब आ जाते हैं जरा कि सर्च करने में ना मेरे को वो कंट्रीज दिख रही है ना, बेस्ट कंट्री, ठीक है। जैसे ये वेबसाइट है ना, इसकी कॉपी बनानी है आपने सबने, मतलब कि इसका कंटेंट जो है वो इस तरीके से बनानी है, मतलब अपनी वेबसाइट का, ठीक है। हमारे थोड़े झंडे छोटे हैं तो हमने इस तरीके के बनाने हैं। चलो मैं ना इनका बैकग्राउंड कलर, चलो छोड़ो यार, कलर कलर अपने हिसाब से देना, और हमारे वाली भी रिस्पॉन्सिव है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इस बैकग्राउंड करता हूँ, देखो ये रिस्पॉन्सिव है, ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई एन, तो देखो इंडिया इंडोनेशिया आए दोनों, ये क्या है, ए वाले आ रहे हैं, देखो
पेजिनेशन से भी किया है। अच्छा ये बढ़िया बात है। अब चलो एक चीज़ करवाता हूँ मैं ना, एक चीज़ और करवाता हूँ मैं। ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैंने करवाना। ये तो मेरे को पता है कि कर लोगे ना, IN लिखा था इंडिया इंडोनेशिया, ये कर लोगे ना, इसको नहीं मैं करवाने वाला, ये खुद करोगे। अब जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखो इसका जो है वो यहाँ पे डाटा आ रहा है ना, और बैक का बटन है। हम सामने एक डब्बा खोलेंगे, डेव खोलेंगे, ठीक है। ये तो कंटेंट चेंज कर रहे हैं पूरा पूरा, ठीक है। मैं जिस पे क्लिक कर रहा हूँ मैं आगे उसका जो है वो डाटा लेके आऊँगा, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। तो मैं करने के वाला हूँ, सिंपल सी बात है। हाँ जी, मॉडल होने वाला है। अब यहाँ पे क्या है ना कि मेरे को कुछ इस तरीके का करना है जैसे इन्होंने कर रखा है, बस थोड़ा सा इनसे है ना अलग करेंगे। जैसे भी इनका तो कुछ आगे डेव वगैरह डब्बा वगैरह कुछ नहीं खुल रहा है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ, ठीक है, मैं जैसे इस किसी पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे सामने एक डब्बा खुले और यहाँ पे एक होता है ना क्रॉस का साइन, उसको फिर कट करने के लिए। तो वो जो काम है वो मैं करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो मैं कैसे करूँगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। अब यहाँ पे मैंने करना क्या है, सिंपल सी बात कि मेरे पास ना एक डिव होने वाला है ना, इसको मैं एक ID देता हूँ। ये मेरे पास ना है ना आगे रहेगा, ये सबसे अपर डिव में इसको ID देता हूँ। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं भी करने वाला हूँ, तो ध्यान रखना थोड़ा सा इसका। ये अपर डिव है, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं करूँगा क्या कि ये जो मेरे पास अपर डिव है मैं इसको एक्सेस करता हूँ। सबसे पहले तो इसको ना, इसको हाइट देता हूँ मैं। हाइट मैंने दी इसको 70 व्यू पोर्ट हाइट। इसको मैं विड्थ देता हूँ 70 व्यू पोर्ट विड्थ, ठीक है। इतना मैंने किया। इसकी जो पोजीशन है वो मैं ऐसे फिक्स्ड करता हूँ, ठीक है। मैंने फिक्स की। इसको मैंने बोला कि टॉप से हो जाए 50%, ठीक है। लेफ्ट से भी हो जाए 50%। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है मैं अभी के लिए ब्लैक करता हूँ, ठीक है। और ये सबसे आगे रहेगा, तो इसका जो Z इंडेक्स है, Z इंडेक्स मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है। मैं इधर आया, देखो ये मेरे को ऐसे करके वो दिख रहा है। अब इसको सेंटर में लेके आने के लिए मैं करूँगा क्या कि भाई अपनी जगह से 50% लेफ्ट को कैसे जा, मैं बोलूँगा कि ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50% एक्स एक्सिस से और -50% वाई एक्सिस से, ठीक है जी। ये मेरे बात मानेगा और बीच में आ जाएगा आगे। अब यहाँ पे क्या है कि मेरे को देखो यही मेरे को डब्बा खोलना है, जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ उसके लिए ये डब्बा खुलेगा, है ना। पता तो चला होगा कि हम करने क्या वाले हैं। बोलो किस किस को पता चल गया? बताओ, बहुत ही क्यों नहीं? रिधि, संदीप, रामनजोत, कविता, है ना। जिस पे भी हम क्लिक कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पे डाटा आएगा उसका, और फिर ये दिखेगा। और यहाँ पे क्रॉस का साइन हम जो है वो लेके आते हैं। तो उसके लिए मैं करूँगा क्या कि मैं फॉन्ट ऑप्शन पे चलता हूँ। तो मैं यहाँ पे आऊँगा भाई, फॉन्ट ऑप्शन पे चलता हूँ और मेरे को इसका सीरियल लिंक भी चाहिए। तो जो फॉन्ट ऑप्शन है उसका मेरे को सीरियल लिंक जो है वो चाहिए। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, सिंपल इसका जो लिंक है वो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। यह कॉपी मैंने इधर जाके यहाँ पे स्टाइल में जो है, सॉरी स्टाइल लिंक में जो है मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। अब मेरे को वो क्रॉस वाला साइन चाहिए, तो मैं यहाँ पे आके, ठीक है, वो बोल सकते हैं उसको, तो ये ले लेते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ, इधर आके जो मेरा डेल है
डिव के अंदर बटन के अंदर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और फिर ये इसके इस अपर डिव के अंदर जो बटन है, ठीक है, तो जो मेरे पास अपर डिव है इसके अंदर जो बटन है इसकी जो पोजीशन है वो मैं करने वाला हूँ एब्सोल्यूट, और इसको मैं टॉप से 0 पे सेट करूँगा और फिर इसको राइट से 0 पे सेट करूँगा, ठीक है। और जो इसका बैकग्राउंड कलर है मैं अभी के लिए ऐसे रेड सा करने वाला हूँ, ठीक है। फिर कुछ इस तरीके से आएगा ना, ऐसे कोने मेरे को आ रहा है, दिख रहा है। थोड़ा इसकी जो विड्थ और हाइट है वो हम इंक्रीज कर देते हैं, जो इसकी विड्थ है वो मैं कर देता हूँ थोड़ी ऐसे 50 पिक्सल, और जो इसकी हाइट है वो भी मैं कर देता हूँ 50 पिक्सल, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ मैंने इसकी विड्थ और हाइट की है, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है ना। अब मेरे को इस पर क्लिक करने पे ये गायब होना चाहिए, तो जैसे मैं यहाँ पे किसी पे क्लिक करता हूँ तो ये दिखना चाहिए, ठीक है ना। बस इतनी कहानी हमने करनी है। मैंने पहले इसको सेट कर लिया कि ये सेंटर में आ गया है। इसकी डिस्प्ले कभी नन करेंगे, कभी ब्लॉक करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या है कि शुरू में जो इसकी डिस्प्ले है वो हम नन रखेंगे, ऐसे करके वो कर, सॉरी किसकी डिस्प्ले नन कर दी मैंने, बटन की डिस्प्ले नन कर दी मैंने, तो इस पूरे की डिस्प्ले जो है वो नन कर दी। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, इसकी जो डिस्प्ले है वो नन करेंगे, है ना। तो ऐसे करके वो गायब रहेगा। अब जैसे जिस पे क्लिक करेंगे तो उसके लिए उसको हमें दिखाना है। सबसे पहले मैं इन पे होवर कर रहा हूँ तो मेरे को कर्सर पॉइंटर चाहिए। तो जो कार्ड है, कार्ड के लिए मैं करूँगा क्या, कर्सर जो है पॉइंटर चाहिए, ठीक है। कर्सर पॉइंटर चाहिए, तो आ रहा है कार्ड के लिए कर्सर पॉइंटर। अब जिस भी कार्ड पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे को दिखाना है ब्लैक वाला। तो ये जो कार्ड्स हैं, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ना ना कहाँ गया, नहीं चंडीगढ़ तो है हाईलाइट पर मैं नहीं है। चलो कोई नहीं, उन्होंने आधे होनी छुट्टी, उन्हें अज आ जाना। चलो कोई नहीं, देख रहा वो मैं आप पे आया ना, मैं ना भूल गया। ठीक है, ठीक है, देख रहे हैं। छुट्टियां वगैरह हो गई हैं क्या मोहाली में, चंडीगढ़ में? मतलब प्राइवेट सरकारी छुट्टी होनी है सर, वो तो स्कूल वगैरह च है, पर बाकी हाँ कॉलेज वगैरह हो गए, पर उधर थोड़ी कुछ भी बंद होता, सब कुछ चल जाएगा, कंपनी चल जाएगा। ठीक है, देखो ना, अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना तो मेरे पास आना चाहिए। अब मैं करूँगा क्या कि देखो इनके है ना, अब सिंपल सी बात है कि हम भाई ऑन क्लिक पकड़ेंगे कार्ड का, कार्ड पे क्लिक हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम पकड़ लेते हैं कि जब मैं ये क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने ये क्रिएट किए, जब मेरे ये कार्ड क्रिएट हो रहे हैं डिव वाले, तब मैं इन पे ऑन क्लिक लगा देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ माई डिव डॉट ऑन क्लिक पे, मेरे पास एक फंक्शन चलेगा, ठीक है, बढ़िया चल रहा है। जब हम इन पे क्लिक करेंगे, अब मेरे पास क्या होगा कि एक डाटा, एक होगा एक शो करने के लिए डाटा होगा जो उस ब्लैक वाले बॉक्स के लिए होगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्लैक बॉक्स डाटा, ऐसे करके ना, बस अपनी मर्जी से वेरिएबल बना देंगे। अभी के लिए इसमें क्या है कि हम एक खाली ऑब्जेक्ट रखेंगे। अब जैसे ही मेरे पास ये ऑन क्लिक होगा, काम हमने दो करने हैं। यहाँ पे हम करेंगे क्या कि पहले उसकी डिस्प्ले को क्या करेंगे, हम ब्लॉक करेंगे। तो मैं इस को यहाँ से पकड़ूंगा जो मेरे पास बर्थडे है,
ठीक है। अपर डिव डाटा रखता हूँ, ब्लैक बॉक्स क्या है, ब्लैक बॉक्स को बाहर मैं यहाँ पे अपर डिव का ही रखता हूँ। ठीक है, अपर डिव डाटा ऐसे रखता हूँ, अपर डिव डाटा। अब जैसे ही ऑन क्लिक होता है तो मैं इस अपर डिव को क्या करूँगा कि इसकी जो डिस्प्ले है अपर डिव डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू, इसको मैं ब्लॉक करने वाला हूँ, है ना। तो इतना मैं करूँगा, बढ़िया बात है, करना चाहिए। अब अगर 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 बटन पे क्लिक होता है ना, देखो ध्यान से, अगर इस बटन पे क्लिक होता है, ठीक है, सॉरी इस वाले बटन पे क्लिक होता है तो इस अपर डिव के अंदर है, इसकी तो कोई यूज नहीं है, शो हो रही है। तो अगर इस वाले बटन पे क्लिक होता है, इसके ऑन क्लिक पे, तो हम करेंगे क्या कि अपर डिव का डॉट डिस्प्ले डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, इसको हम क्या करेंगे, नाम करेंगे। ठीक है, डिस्प्ले नाम करेंगे। अब मैं जरा यहाँ पे आता हूँ। अब मैंने जैसे इस किसी पे भी क्लिक किया तो मेरे को दिखा है। अब मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये गायब हो जा रहा है, दिख रहा है, गायब हो जा रहा है। इस पे क्लिक किया दिखेगा, इन पे किसी पे भी क्लिक करूँगा वो दिखेगा ब्लैक बॉक्स। ठीक है, और इसके देखो इसके होवर पे क्या आएगी, मेरे को कर्सर पॉइंटर चाहिए, तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या कि बटन के होवर पे, ठीक है, मैं यहीं पे लगा दूँगा यार, मैं नीचे नहीं लिखना चाहता, मैं यहीं पे लिखता हूँ स्टाइल में। थोड़ा ऐसे लगता है मुझे कर्सर है, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आ रहा है, ठीक है, वो गायब हो रहा है, क्लिक करता हूँ गायब हो रहा है, यहाँ पे गया। ठीक है, देखो इस तरीके से ना कुछ हम जो है वो करने वाले हैं। ठीक है, इस पर क्लिक किया, गायब हो गया। ठीक है, बोलो ऑनलाइन वर्ल्ड को पता चल रहा है कि अब हमने क्या करना है। अब बस हमने अंदर डाटा शो करवाना है ना, जिस पे भी मैंने क्लिक किया था उसका डाटा अंदर आ जाए। ठीक है, अब वो डाटा हम करेंगे क्या कि देखो जो हमारे पास हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बना रखा है अपर डिव डाटा, हम करेंगे क्या कि इस अपर डिव डाटा के अंदर अपर डिव डाटा में क्या करेंगे हम कि जिसके लिए भी ये घूम रहा था हम उस ऑब्जेक्ट को डाल देंगे, जिसमें भी क्लिक हुआ है वो ऑब्जेक्ट का डाटा इसमें जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि शो अपर डिव डाटा का एक फंक्शन बनाएंगे, उसको फिर यहाँ से हम कॉल करेंगे। ठीक है, और कॉल करने के बाद है ना, कॉल करने के बाद जो है उसकी डिस्प्ले जो है वो हम ब्लॉक करेंगे। पहले कॉल करेंगे डाटा ऐड हो जाएगा, फिर उसके डिस्प्ले जो है वो ब्लॉक करेंगे। अब शो अपर डिव डाटा को हम यहाँ कहीं ना कहीं बना लेते हैं, तो मैं यहाँ बनाता हूँ फंक्शन पर शो डाटा। ठीक है, ये उसमें डाटा शो करेगा, ये उसमें डाटा ऐड करेगा। तो करना कुछ नहीं है मेरे को, बस वैसा ही एक डिव साइड बनाना है, सीधी सी बात है। तो मैं इसको उठाता हूँ, मैं कुछ डाटा शो करने वाला हूँ, बाकी सारा डाटा जो है वो आपने शो करना है। ठीक है, इस तरीके से किया। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, सारे एलिमेंट क्रिएट होंगे हमारे पास, डिव की हमें जरूरत नहीं है अंदर क्रिएट करने की, हमें IMG वगैरह क्रिएट करनी है। अच्छा आप चंडीगढ़ में रहते हो? मोहाली में? खरड़ से? फेक न्यूज भी वायरल हो रही है ना, क्या बोले खरड़ में मिसाइल गिरी है वगैरह, अपने लगे बड़े ऐसे लोग। अभी तक तो नहीं यहाँ पे कुछ भी हुआ है, अभी तक तो भी चल रहा है। हाँ जम्मू में चल रहा है ज़्यादा, मतलब बॉर्डर के इलाकों में चल रहा है। बोलते हैं कि कल चंडीगढ़ में कल तो था हाई अलर्ट, ये आज हाई अलर्ट है चंडीगढ़ में। पुलिस वाले तो घूम रहे थे रात को, मोहाली में भी घूम रहे थे। हाँ सब लगा, लेकिन लाइट भी यहाँ पे आ गई।
पहले तो बोल रहे थे सुबह 5 बजे तक रहेगा। कई जगह 5 बजे तक है, कई जगह वही कहने में खुले कर रहा है। अच्छा कई जगह फोटो बुलाएगा वगैरह, दिनों में भी नहीं आने शायद। ये नर्सरी का बना है पक्का हो गया भी चल रहा है। चंडीगढ़ में बोलते थे या सारा ही बोल ये रहे थे? चंडीगढ़ भी हो चंडीगढ़ में बोलते थे। ठीक है, देखो यहाँ पे इमेज वगैरह हमारी बनेगी। अब हम क्या करेंगे कि डी स्ट्रक्चर करने वाले हैं, तो मैं यहीं से कोड को कॉपी करने वाला हूँ। तो उसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और मैं सिंपली यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो इसमें से माई डिव तो कुछ है नहीं निकलेगा, लेकिन IMG1 जो है वो हमारे पास निकल जाएगा। अब हम करेंगे क्या कि जो बस वही काम करना है, वही काम करना है। तो मैं यहाँ पे आकर ना इम्पोर्ट कर देता हूँ। ठीक है, यही वाला काम हमने करना है। मतलब इसमें अब दिखाने का फायदा क्या है, क्लिक पे जो वो दिख रहा है कि हम थोड़ा और डाटा ऐड कर पाएँ। ये तो मैं वही वाला ऐड कर रहा हूँ, आपने और डाटा भी जो है वो ऐड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम डाटा निकालेंगे वो इसमें से निकलेगा हमारा ऑपरेटिव में से। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा है तो इसकी जगह पे है ऑपरेटिव। कॉपी नहीं हो रहा है सही से। इसकी जगह पे मैं बोलता कि ऑपरेटिव, तो इसकी जगह पे क्या करूँगा कि ऑपरेटिव डाटा। ठीक है, तो इतना काम जो है वो हमने करना है। अब मैं जरा यहाँ पे आके चेक करता हूँ भाई कि सच में हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसका कलर ब्लैक है कुछ, और मैंने अपेंड तो करवाया नहीं है, तो इतना तो मैंने कर लिया। अब अपेंड भी तो करवाना है उसमें, तो इसमें जो मेरे पास यहाँ पे ऑपरेटिव है। ठीक है, अब एक चीज़ अगर हमें इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि इसको हम खाली करेंगे फिर इसमें डाटा डाल लेंगे, लेकिन जो हमारे पास ये बटन है ये उड़ जाएगा। ठीक है, ये उड़ेगा, तो इसका हमें ध्यान रखना है कि जब इसमें एक बार हमने डाटा डाला फिर उसको निकाल के फिर दूसरा डाटा जो है वो हमने डालना है। तो बटन हमारा उड़ेगा जब हम उसको खाली करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इस ऑपरेटिव के लोड इनर HTML में बटन को डालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें अपेंड करवाएंगे बाकी सब कुछ। तो अपर डेव डॉट अपेंड, या इसमें फिर एक हम डिव बना के ही अपेंड करवा सकते हैं, वो अपनी मर्जी है। तो बटन हो जाएगा, डिव हो जाएगा, लेकिन मैं डायरेक्टली अपेंड करवाना चाहता हूँ। ठीक है, बाकी आपने अपने हिसाब से स्टाइलिंग करनी है जो भी करनी है। मेन काम मैंने बता दिया, जो भी क्लिक होने से ड्राइव होना है उसमें आना है तो वो कैसे करना है। ठीक है, ठीक है, तो ये सारे हम क्या करते हैं उसमें अपेंड करवा देंगे। तो अगर अब मैं यहाँ पे जाऊँ इस पर क्लिक कर दूँ, उनका सारा वो टेक्स्ट ब्लैक में है तो वो देख नहीं रहा है। मैं इस कंट्री पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो कंट्री आ रही है। ठीक है ना, इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो वो कंट्री आ रही है। नीचे जा रहा हूँ, ठीक है, ये अपने आप लोड कर रहा है, नीचे जा लोड हो गया, तो इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो वो कंट्री ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि आप कुछ भी जो है वो कर सकते हो। ठीक है, अब पर डिस्प्ले तो नन है, इसका जो कलर है वो मैं वाइट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मेरे को टेक्स्ट जो है वो दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से आ रहा है। बोलो यहाँ पे क्लिक करने में वो गायब हो रहा है, फिर इस पर क्लिक किया वो आ रहा है, फिर उसका आप आ रहे हैं। बोलो क्लियर है इतना? जशन, गुरसिमरन, मनीष, अनुपम। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ काम करोगे ना जब, तो ये ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हमने आज देखा। अब वेबसाइट्स बनाने के लिए हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जिसमें थोड़े मतलब कि मीडियम लेवल टू एडवांस वाले जो है वो हम काम करने जा रहे हैं। ठीक है,
तो ध्यान रखना इस बात का। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप करने को बहुत कुछ कर सकते हो। अब देखो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास ये आया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे क्लिक करने पे तो उड़ रहा है, ठीक है, मैं बीच में क्लिक करने पे वो ना उड़े। जब मैं कहीं इधर उधर क्लिक करूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो वो उड़ जाए, है ना। अभी तक के लिए देखो पीछे का वो चल रहा है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, देखो पीछे वाले जो है वो देश चेंज हो रहे हैं, ठीक है। इस पर क्लिक किया तो ये आ जाएगा, इस पर क्लिक किया तो ये आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इनके क्लिक करने पे जो है ये उड़ जाए, ठीक है, मतलब इसका डिस्प्ले रन हो जाए। हाँ, तो वो मैं कैसे पता करूँगा? तो उसके लिए ना मैं इसको पकड़ूंगा, है ना, इस डेव को पकड़ूंगा, पर डेव को पहले जिस पे भी क्लिक हो रखा होगा उसके लिए मैं एक इवेंट चलाऊंगा, है ना। देखो ध्यान से देखना हम कैसे करेंगे। मैं चाहता हूँ कि जो पीछे वाला है जब उन पे किसी पे भी क्लिक करो तो ये हट जाए अपनी जगह पर। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि विंडो डॉट ऐड इवेंट यहाँ से आ गया विंडो पे ना मैं क्लिक का इवेंट लगाऊंगा, ठीक है। और फिर मेरे पास एक फंक्शन चलेगा, मेरे पास कोई इवेंट आएगा, कंसोल डॉट इवेंट डॉट। मैं देखूँगा कि मैं जिस पे क्लिक कर रहा हूँ क्या उसका मेरे को टारगेट जो है वो मिल रहा है, ठीक है। इधर आता हूँ मैं, कंसोल में चलते हैं, इस पर मैंने क्लिक किया, ठीक है। तो H2 था जिस पे क्लिक हुआ होगा उसका आया मेरे पास, है ना। तो जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ सबका मेरे को जो है वो टारगेट मिल रहा है। ठीक है, तो मैं ना इसके पीछे ना एक डब्बा रखने वाला हूँ, ठीक है। मैं एक डिव रखने वाला हूँ, अगर उस डिव पे क्लिक हुआ है तो मैं इसको हटा दूंगा। तो ये काम है, मेरे को ये सही लग रहा है, तो मैं पीछे एक डिव रखने वाला हूँ। रख देते हैं, एक डिव रख देते हैं, जैसे ही अपर डिव था ना मेरे पास कुछ वैसा ही वो रहने वाला है। तो यहाँ पे आगे भागता हूँ उसके, और अपर जो है वो उसके अंदर रहेगा। तो मैं इसको आईडी देता हूँ आउटर, ठीक है। इस आउटर डिव की क्या कहानी होने वाली है, तो बड़ी सिंपल सी कहानी है इसकी। मैं यहाँ पर इस टैग कर सकता हूँ, इसकी जो विड्थ है वो 100 व्यू पोर्ट विड्थ, इसकी जो हाइट है 100 व्यू पोर्ट हाइट, ठीक है। इसकी जो पोजीशन है वो हम करने वाले हैं फिक्स, ठीक है। इसको भी मैं करूँगा टॉप से 0, इसको भी करेंगे हम लेफ्ट से 0। बस इसका जो जेड इंडेक्स है वो होने वाला है 1, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो होने वाला है ब्लैक, ट्रांसपेरेंट सा ब्लैक होने वाला है, इतना कि ट्रांसपेरेंट ब्लैक होने वाला है, ठीक है। तो अभी ये है आगे है वो ना, अभी हमें दिख नहीं रहा है, तो वो आगे है। पहले उसकी डिस्प्ले जो है वो हम नन रखेंगे, तो इसकी जो डिस्प्ले है वो हम नन रखेंगे, ठीक है। तो अभी कुछ इस तरीके से ना, इसके क्लिक पे वो दूसरा करना कैसे करते हैं। पहले मैं विंडो का इवेंट हटाता हूँ, इसकी लगनी चाहिए। मेरे पास एक काम करने का ना बहुत सारे तरीके हैं, तो जो मेरे को लगे कि मैं कम कोड में कर सकता हूँ काम अपना, तो वो मैं करना चाहूँगा। इस पर और क्लिक करने के बाद इसको बनाना तो जो मैंने आउटर डिव के अंदर डाला ना इसको, तो कुछ इसके कारण ही है ये, तो मैं इसको ना अभी बाहर नहीं डालता, तो भी उसको मैंने नन किया ना तो वो दूसरा भी नन हो गया,
ठीक है, अब चलेगा वो, क्योंकि उसके अंदर था वो, तो वो नन हो गया था। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इस पर ऑन क्लिक कर रहा हूँ ना, ये चल रहा है बढ़िया। तो जब इस वाले डिप पे हम क्लिक करेंगे ना, इस पे ऑन क्लिक करेंगे, तब मैं करूँगा क्या है कि जो अपर डिप है मेरा, उसकी जो स्टाइल डॉट डिस्प्ले है वो मैं करने वाला हूँ डालने वाला। ठीक है, अब ये मेरे को कब दिखेगा आउटर डिप, ये तब दिखेगा जब हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑन क्लिक, ये ऑन क्लिक है, तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या कि जो आउटर डिप है इसकी जो स्टाइल है डॉट डिस्प्ले है, तो मैं यहाँ पे ब्लॉक कर दूँगा। अब अगर मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, इस पर मैंने क्लिक किया दोबारा, और पीछे वो ब्लैक सा भी बना वो आ गया है पीछे, इस पर क्लिक कर रहा हूँ दोबारा। ठीक है, मैंने ये भी उड़ाना है हमने, तो जब वो बटन पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, तब इसकी जो डिस्प्ले है वो भी हमने बंद करनी है। दो काम करने हैं बटन के क्लिक होने पे भी, तो एक तो इसकी डिस्प्ले बंद करनी है, ठीक है, दूसरा फिर हमने आउटर डिप की जो डिस्प्ले है उसको भी हमने बंद करना है। अब फंक्शन से मैं चला सकता था, मैं यहाँ पे गया इसको उड़ाया, दूसरा भी नहीं उड़ा, तो वो मेरी लाइन चली नहीं है इसका। चलो कोई नहीं, इसके फिर मैं क्या करूँगा कि इसके ऑन क्लिक पे ऑन क्लिक पर एक फंक्शन चलाऊंगा। फंक्शन हम डिस्प्ले नाम का चलाएंगे। मैं कुछ नहीं कर रहा, बस मैं यहीं पे बनाई जा रहा हूँ चीज़ों को, तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि मैं क्या ही कर रहा हूँ। फिर इस डिस्प्ले वाले को क्या है कि हम क्लिक करेंगे। अब मैं जरा चेक करता हूँ, लेकिन वो पीछे वाला जो है वो नहीं हो रहा है, तो आउटर डिप चलो इसको मैं कट करता हूँ। डिस्प्ले नन करके ये फंक्शन है, ये मेरे पास चलेगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आके मैं नीचे बनाता हूँ इस फंक्शन डिस्प्ले नन करके, इसमें बस हमने ये वाला काम जो है वो करना है। अब देखता हूँ मेरा आउटर डिप डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले में, तो मैं इसको हटाता हूँ, नहीं हट रहा है डिस्प्ले ब्लू, डिस्प्ले आउटर डिप एक्सेस हो रहा है, कंसोल ब्लू, नहीं एक्सेस हो रहा है ना, तो वो जो है वो एक्सेस नहीं हो रहा है, तो फिर यही है वो एक्सेस नहीं हो रहा है। तो मैं इसको क्या करूँगा कि भाई जो आउटर डिप है डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, अब जो है अब ये जो है ये चलना चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है?
सेमीकोलन करके नहीं 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 नहीं। जो बटन पे मैंने क्लिक लगा दिया, मैंने किस बटन पे क्लिक लगा दिया, इस बटन पे मैंने क्लिक लगा दिया, ठीक है। देखो वो उड़ रहा है, अगर मैं आड़ वाला में क्लिक करूंगा तो बीच वाला जो है वो उड़ रहा है, मैंने इधर क्लिक किया वो उड़ रहा है, लेकिन ये खुद को नहीं उड़ा रहा है, तो खुद को वो नहीं उड़ रहा है। बटन के ऑन क्लिक पे डिस्प्ले नन जो है वो चल नहीं रहा है। अच्छा, इसके अभी भी ऑन क्लिक पे वही लिख रखा है, ये हमारी सेव सीट नहीं चेंज हुई है, हमारा कुछ दिक्कत है। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, पता क्या चक्कर है, वो चक्कर ये है कि चक्कर पता क्या है, चक्कर ये है कि मैंने वो बाद में ऐड कर रहा हूँ बटन को, मैंने यहाँ से ऐड कर दिया ना बटन, तो ऑन क्लिक वाला तो चेंज ही नहीं हुआ, तो ये मैंने ध्यान नहीं दिया इसको। तो ऑन क्लिक पे ये तो हम कर रहे हैं, ठीक है। साथ के साथ हम क्या करेंगे कि साथ के साथ इस आउटर डेल की जो स्टाइल और डिस्प्ले है उसको भी हम ऑन करेंगे। तो ये मेरी गलती होगी, मैंने देखा नहीं है, तो मुझे ध्यान नहीं आया। अब मैं जरा यहाँ पे आता हूँ, इसको मैंने क्लिक किया, इसको मैं हटा दूँगी, तो अब वो हट गया है, ठीक है। तो अब हमें इसकी जो है इसकी जरूरत है नहीं, ठीक है। इस डिस्प्ले होने की जरूरत है बिल्कुल, फिर ना फिर मेरे को जो है वो यहाँ पे लिखने की जरूरत है कुछ, तो मेरे को यहाँ पे भी बटन बटन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी भी जो है बिल्कुल सही लगेगा, आड़े वाले में क्लिक करता हूँ तो भी हट जाएगा। हाँ, ये बस अब इसके अपने क्लिक पे, ठीक है, इसको तो कर दिया इसने ना, ये ना करना जो है वो रह गया, अपने आप को नहीं गया इसमें, अब अपने आप को भी ये कर देगा। तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा, अपने आप को भी कर रहा हूँ, ठीक है। इस पर क्लिक कर, बीच में क्लिक करने से कुछ नहीं होगा, या तो इस पर क्लिक करोगे या तो आड़े वाले पे क्लिक करोगे, तो आड़े वाले पे क्लिक कर देते हैं, तो इस तरीके से क्या है कि हमारा जो है वो काम हो रहा है। बोलो, पता चला है? थोड़ा थोड़ा ऊपर से गया होगा मेरे को लग रहा है, वो हम बटन ना बाद में ऐड हो रहा था, मैं देख रहा हूँ कि इस पे चल गिर रहा है और क्लिक वगैरह, तो ये बटन बाद में ऐड हो रहा था कोड के थ्रू, है ना, वो HTML के थ्रू नहीं ऐड हो रहा था, तो मैंने ये किया था, बाद में ऐड किया था उसको, लेकिन वो मेरे दिमाग से निकल गया कि बाद में ऐड कर रखा है, ठीक है। बोलो, क्लियर है इतना? पता चल रहा है कि कैसे होता है काम, कैसे वेबसाइट्स बनती हैं, कैसे कैसे काम करोगे आगे जाके, मतलब आगे जाके तो उठाओगे ही, कॉपी पेस्ट ही करोगे, लेकिन यही होता है, उन्होंने अंदर से करना होता है, ठीक है। ठीक है ना, गुरसिमरन, मनीष, कशिश, बोलो, पता चला है कुछ? ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इसका कोड मैं भेज देता हूँ, ठीक है। और रिकॉर्डिंग भी की हुई है मैंने, रिकॉर्डिंग